इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो 3। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश की उत्पत्ति का अवधारणा कौन कौन वैज्ञानिक दिया। कौन कौन वैज्ञानिक ने सबसे पहले चार्ज के विषय में जाना, चार्ज को समझा और चार्ज कैसे उत्पन्न किया जाता है इसके विषय में समझाया। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इसमें सबसे पहले आता है थेल्स का अवधारणा। थेल्स का अवधारणा दो तीन जो अवधारणा है जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के विद्यार्थी रहे तो लिखने जरूरी नहीं था, लेकिन इंटर के छात्र हैं, आईएससी के हैं और इसलिए जानना जरूरी है इस सब का अवधारणा। थेल्स ने 600 ईसा वर्ष पूर्व ही यह पता लगा चुका था कि आवेश क्या होता है, विद्युत क्या होती है। इन्होंने एम्बर क्या होता है, एम्बर पीले रंग का एक रेजनी पदार्थ होता है, रेजिनस सबस्टांस होता है। रेजिनस सबस्टांस मतलब वह ठोस पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। और एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसका मीनिंग विद्युत होता है। तो थेल्स ने क्या पाया कि उन्होंने देखा कि एम्बर का एक टुकड़ा लिया और उसको उन्होंने ऊन से रगड़ा। ऊन समझते हैं आप, फर से रगड़ा, ऊन या फर से रगड़ा। फर मतलब होता है जानवर के बाल को फर बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एम्बर के टुकड़ा उठाया और उसको ऊन या फर से रगड़ा और रगड़ करके उस एम्बर को ले गया कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास या धूलकण के पास ले गया, तो उसको वह खींच लेता था। इसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने एक दूसरा एम्बर का टुकड़ा लिया और उसको किसी चीज से नहीं रगड़ा, बिना रगड़े हुए उसको कागज के छोटे टुकड़े के पास ले गए तो नहीं खींचा। लेकिन जैसे ही उसको रगड़ देता था ऊन से या फर से और तब कागज टुकड़ा पास ले गया तो वो खींच लेता था। तो ये खींचने गुण किस में आता था, एम्बर में। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका मतलब विद्युत होता है। तो एम्बर में जो खींचने के गुण आया, उसी एम्बर के नाम पर इसका नाम रखा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत, आकर्षण करने गुण का नाम। अर्थात इस टाइप से सन 600 ईसा वर्ष पूर्व यूनान का प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स, जो मिलेटस के रहने वाले थे, यूनान के मिलेटस, थेल्स ने देखा कि जब प्रकृति में पाए जाने वाले एम्बर नामक पदार्थ को ऊन या फर से रगड़ा जाता है तो एम्बर में
हल्की हल्की वस्तुओं हल्की हल्की वस्तुएं जैसे जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूलकण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। चूंकि एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका अर्थ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी के नाम पर उन्होंने एम्बर में उत्पन्न आकर्षित करने का गुण इसी के नाम पर उन्होंने एम्बर में उत्पन्न आकर्षित करने के इसी के नाम पर उन्होंने एम्बर में उत्पन्न आकर्षित करने के गुण का नाम विद्युत या आवेश रखा। देखिए, सन 600 ईसा वर्ष पूर्व यूनान का प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब प्रकृति में पाए जाने वाली एम्बर नामक पदार्थ को ऊन या फर से रगड़ा जाता है तो एम्बर में हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूलकण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। चूंकि एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका अर्थ विद्युत होता है, इसी के नाम पर उन्होंने एम्बर में उत्पन्न आकर्षित करने के गुण का नाम विद्युत या आवेश रखा। इस टाइप से थेल्स ने पाया कि एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर में हल्के हल्के वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की गुण आ जाती है। उन्होंने ये जो अद्भुत गुण देखा एम्बर में, तो उस जो अद्भुत गुण देखा था, आकर्षित करने का गुण जो देखा था एम्बर में, उन्होंने उस आकर्षित करने के गुण का नाम उन्होंने विद्युत या आवेश रखा। गिलबर्ट का अवधारणा।
थेल्स के बाद आया गिलबर्ट का अध्ययन। गिलबर्ट ने क्या दिखाया, इन्होंने सोचा कि एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं तो वह एम्बर में हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर खींचने की गुण आ जाती है। हमारे प्रकृति में एम्बर की तरफ बहुत सारे वस्तु है, उस सब को भी आपस में रगड़ने पर एम्बर की तरफ उसमें भी आकर्षण करने की गुण होना चाहिए। ये बात सोचा किसने, विलियम गिलबर्ट ने। तो उन्होंने जितना संभव वस्तु हुआ पूरे प्रकृति में उतना वस्तु को उन्होंने सिलेक्ट किया और उसका एक सीरीज बनाया जो बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज के नाम से जाना गया। अब वो सारे वस्तु को आपस में रगड़ करके हल्के हल्के कागज के टुकड़े या धूलकण के पास ले जाता था तो उसको वह खींच लेता था। इस पर गिलबर्ट ने कहा कि एम्बर ही नहीं बल्कि एम्बर की तरह हमारे प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं उस सब को आपस में रगड़ा जाए तो उसमें भी हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर खींचने की गुण आ जाती है। इस टाइप से सन 1600 ईस्वी में अमेरिकन चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने सुझाव दिया कि हमारे प्रकृति में एम्बर के भांति ही बहुत सारे वस्तुएं जैसे सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, रेशम, बाल, अभ्रक, एमोनाइट, बिल्ली का खाल आदि पाए जाते हैं। जिसे आपस में रगड़ने पर हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूलकण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। देखिए गिलबर्ट का अध्ययन सन 1600 ईस्वी में अमेरिकन विज्ञान चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने सुझाव दिए कि हमारे प्रकृति में एम्बर के भांति ही बहुत सारे वस्तुएं जैसे सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, रेशम, बाल, अभ्रक, एवोनाइट, बिल्ली का खाल आदि पाए जाते हैं जिसे आपस में रगड़ने पर हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूलकण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जबकि थेल्स ने केवल बताया था कि एम्बर को ऊन से रगड़ने पर एम्बर को आकर्षित करने का गुण आता है। तो इस पर विलियम गिलबर्ट ने सोचा कि हमारे प्रकृति एम्बर ही केवल थोड़ा है, बल्कि एम्बर की तरह जितना भी वस्तु है
उस सब को आपस में रगड़ा जाए तो उस सब में भी ऐसा ही गुण डेवलप होता है जैसे एम्बर में होता है। तो इसी पर उन्होंने कहा कि सन 1600 ईस्वी में अमेरिकन चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने सुझाव दिया कि हमारे प्रकृति में एम्बर के भांति ही बहुत सारे वस्तु जैसे सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, रेशम, बाल, अभ्रक, एबोनाइट, बिल्ली का खाल आदि पाए जाते हैं, जिससे आपस में रगड़ने पर हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या धूल कण को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण आ जाता है। तो आपने गिलबर्ट के आधार से क्या सीखा? आपने सीखा कि एम्बर की तरह जितना भी वस्तु वो सब को आपस में रगड़ा जाए तो वो सब में हल्की हल्की वस्तु अपनी ओर खींचने की गुण आ जाता है। और उस खींचने के गुण का नाम एम्बर ने क्या थेल्स ने क्या रखा था? विद्युत या आवेश। बेटा देख, इसके बाद है थॉमस का अवधारणा। थॉमस का अवधारणा सन 1646 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने स्पष्ट किया कि वह अज्ञात शक्ति, स्पष्ट किया कि वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण सन 1646 में अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने स्पष्ट किया कि वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत या आवेश कहते हैं, मतलब चार्ज कहते हैं। देखिए, थॉमस ब्राउन ने सोचा कि सूखा लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर, कांच, एबोनाइट, बिल्ली खाल, एम्बर वगैरह, ये सारी वस्तु को जब हम रगड़ते हैं तब इसमें आकर्षण करने गुण आता है। अगर हम इसको नहीं रगड़ते हैं तो इसमें आकर्षण करने गुण नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे वस्तु में एक शक्ति छुपा हुआ है जो रगड़ने के बाद बाहर आता है और हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसी पर कहता है वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत या आवेश कहते हैं। इसका मतलब जैसे हम ये बॉडी है, इसको हमने क्या किया, कागज के छोटे टुकड़े सटाया लेकिन नहीं खींचा, लेकिन अब इस वस्तु को हम ऐसे रब कर देते हैं और रब करने के बाद थोड़ी देर रब करेंगे इसे, और रब करने के बाद तब कागज टुकड़ा पास लेके उसको ये खींच लेगा। तो रब करने के बाद इसमें ये गुण आता है। इसका मतलब ये गुण इसमें छुपा हुआ है, एक शक्ति इसमें दबा हुआ है जो रगड़ने के बाद बाहर आती है और हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है।
तो इसी पर कहता है वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम विद्युत या आवेश कहते हैं। तो ये जो आकर्षण करने का गुण आता है वस्तु में रगड़ने के बाद, उसी का नाम क्या दिया गया, विद्युत या आवेश। लेकिन ये गुण कब आता है वस्तु में, ये जो विद्युत या आवेश मतलब क्या हुआ, आकर्षित करना। तो ये आकर्षण करने गुण वस्तु कब आता है, जब बॉडी को हम रब करते हैं। रब मतलब रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं। जब तक रगड़ा नहीं जाए तब तक इस पर ये गुण नहीं आ सकता है। आप अपना बाल को अच्छी तरह से धो लीजिए और बाल को सुखा लीजिए और एक प्लास्टिक का कंघी लीजिए, उसको बाल से थोड़ी देर रगड़िए और रगड़ने के बाद कागज छोटे टुकड़ा के पास ले जाइए, उसको वो खींच लेगा। और उसी कंघी को बिना रगड़े हुए ले जाइए तो नहीं खींचेगा। इसका मतलब वो कंघी में एक शक्ति दबा हुआ था जो रगड़ने के बाद बाहर आया। तो वह शक्ति कौन था दबा हुआ, आकर्षण करना। रगड़ने के बाद वो आकर्षण करने गुण आया उसमें, तो उसी आकर्षण करने के गुण का नाम दिया गया विद्युत या आवेश। अब ये जो विद्युत या आवेश की गुण आती है वस्तु में, कैसे आती है, घर्षण से। तो हम कहेंगे यह विद्युत या आवेश का गुण वस्तुओं में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए इसे घर्षण विद्युत फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या घर्षण आवेश फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं। अब उन्होंने कहा थॉमस ब्राउन कि ये जो विद्युत या आवेश का गुण आता है वस्तु में, वो कैसे आता है, घर्षण से आता है। तो इसके आधार पर उन्होंने इस विद्युत या आवेश का नाम क्या रखा, घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश। यह विद्युत या आवेश का गुण वस्तु में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश कहते हैं। यदि वस्तुओं में उत्पन्न घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश किसी दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने नहीं दिया जाए तो यदि वस्तु में उत्पन्न घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश किसी दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने नहीं दिया जाए तो यह वस्तु में एक ही जगह स्थिर रहता है, जिसे स्थिर आवेश, जिसे स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश कहते हैं। देखिए
अब हमने इस बॉडी को इस कपड़ा से रगड़ा, रगड़ने के बाद इसमें विद्युत या आवेश आ गया, मतलब आकर्षण करने गुण है ना, उसी को हम विद्युत या आवेश कहते हैं, आ गया। अब जो विद्युत या आवेश आया, अगर ये हम किसी दूसरे वस्तु में जाने के लिए नहीं दें, मतलब किसी दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने नहीं दें, तो वह विद्युत या आवेश वह एक ही जगह स्थिर रहेगा, वो बॉडी के दूसरे भाग में ट्रांसलेट भी नहीं होगा, बल्कि वह एक ही जगह स्थिर रहेगा। तो हम उसी घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश को कहेंगे स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश। तथा यह स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश, आवेश का गुण जिस वस्तु में आ जाता है उसे आवेशित वस्तु मतलब चार्ज बॉडी कहते हैं। तथा यह गुण जिसमें नहीं आता है उसे अनावेशित वस्तु मतलब अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी कहते हैं। अब यह थॉमस ब्राउन क्या कहता है कि जिस वस्तु में घर्षण विद्युत आ जाता है या स्थिर आवेश आ जाता है या स्थिर विद्युत आ जाता है वो चार्ज बॉडी कहलाएगा। जिसमें ये गुण नहीं आता है वो अनचार्ज। जैसे हमने इसको इससे रगड़ा तो इसमें ये गुण आ गया खींचने का, इसमें स्थिर विद्युत आ गया, तो इसको हम चार्ज बॉडी कहेंगे। लेकिन हमने इसको नहीं रगड़ा तो इसका मतलब इसमें खींचने गुण नहीं है, तो इसको अनचार्ज कहेंगे। जैसे हमने कंघी को से बाल को रगड़ा, अब कंघी को बाल से रगड़ा, कंघी में आकर्षण करने गुण आया तो कंघी को कहेंगे चार्ज बॉडी। लेकिन हम कपड़ा को बाल से नहीं रगड़ा, इसका कपड़ा में खींचने गुण नहीं आया तो इसको अनचार्ज कहेंगे। एक बार पढ़ते हैं, यह विद्युत या आवेश का गुण वस्तुओं में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या घर्षण आवेश फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं। तथा यदि वस्तु में उत्पन्न घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश तथा यदि वस्तु उत्पन्न घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश किसी दूसरे वस्तु में प्रभावित होने नहीं दिया जाए तो यह वस्तु में एक ही जगह स्थिर आता है, जिसे स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश कहते हैं। तथा यह स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश का गुण जिस वस्तु में आ जाता है उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। तथा यह गुण जिसमें नहीं आता है, यह गुण जिस वस्तु में नहीं आता है, तो यह गुण जिस वस्तु में नहीं आता है उसे अनावेशित वस्तु कहते हैं। चलिए